नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश राज्य के साहित्यिक व्यक्तित्व आपने बहुत अच्छी तरीके से देख लिए थे। साहित्यिक व्यक्तित्व को देखने के बाद आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के राजनीतिक व्यक्तित्वों के बारे में। चलिए, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म के बारे में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ग्वालियर में हुआ। अगर हम बात करें इनके निधन के बारे में, तो इनका निधन हुआ वर्ष 2018 में, अभी दिल्ली में ही। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के वो कौन से व्यक्ति थे जो कि प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रह चुके हैं। तो कौन से थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार ये प्रधानमंत्री बने, 1986 में, 1996 में और 1999 में। सॉरी, ये 1986 नहीं, ये है 1989। तो 1989 में, 1996 में और 1999 में ये 3 बार प्रधानमंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है न केवल ये आपका मेंस के हिसाब से बल्कि यूपीपीएससी से में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचनाएं हैं मेरी 51 कविताएं। ठीक है, मेरी 51 कविताएं, मृत्यु अथवा हत्या, अमर बलिदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी एक और रचना और है। एक और रचना कौन सी है? इसको और याद रख लीजिएगा, कविराज की कुंडलियां। ठीक है, एक और रचना आएंगी कविराज की कुंडलियां। चलिए, ये हो जाते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के अगले राजनीतिक व्यक्तित्व डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके बारे में जान लीजिए। अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म हुआ भोपाल में। 1952 से लेकर 1956 तक ये मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल स्टेट के मंत्री रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन से पहले 3 भागों में विभाजित था, उन्हीं में से एक था भोपाल स्टेट। उसके मंत्री कौन रहे थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1972 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1992 से लेकर 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी रचना के बारे में देख लेते हैं। इनकी एक ही रचनाएं तो बहुत सारी हैं, पर एक ऐसी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो इनके बारे में रहेंगे। जन्म इनका भोपाल में हुआ, 1952 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेट के मंत्री रहे। 1972 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1952 से लेकर 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। रचना इनकी कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य के महिला राजनीतिक व्यक्तित्वों के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के जो महिला राजनीतिक व्यक्तित्व थे उनमें से पहले हैं हमारी उमा भारती। उमा भारती के बारे में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रूप में क्या किया? काम किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में या उमा भारती का आगमन किस सरकार के नेतृत्व में हुआ या किस सरकार के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री के रूप में कार्य किया,
फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये बनी कब थी? 8 दिसंबर 2003 को। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी। 8 दिसंबर 2003 को ये बनी थी और 23 दिसंबर 2004 तक इस पद पर ये बनी रही। इन्होंने, देखिए, किस पार्टी की थी? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी। तो इन्होंने बाद में भाजपा से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी का क्या किया? गठन किया, ठीक है। बाद में भाजपा से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया, लेकिन बाद में उसका विलय भाजपा में ही कर दिया। ओके, आगे बात करते हैं। आगे है हमारी शबनम मोशी। ये वर्ष 2000 में शहडोल जिले के सोहागपुर नामक क्षेत्र से विधायक के उपचुनाव के लिए खड़ी हुई और ये विधायक पद हेतु निर्वाचित हो जाती हैं और इस प्रकार ये भारत की पहली किन्नर विधायक बन जाती हैं। इनके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, उमा भारती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रूप में काम किया। 8 दिसंबर 2003 को मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 23 दिसंबर 2004 तक इस पद पर बनी रही। इन्होंने बाद में भाजपा से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया, लेकिन बाद में उसका विलय भाजपा में ही कर दिया। फिर हम बात करते हैं इनके बारे में। शबनम मोशी वर्ष 2000 में शहडोल जिले के सोहागपुर नामक क्षेत्र से ये विधायक के चुनाव हेतु खड़ी हुई और विधायक पद हेतु निर्वाचित ये हो जाती हैं। इस प्रकार ये भारत की पहली किन्नर विधायक बनती हैं। तो इनके बारे में यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य की जो अगली महिला राजनीतिक व्यक्तित्व है वो है विजय राजे सिंधिया, ठीक है। अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर में महेंद्र सिंह सिंधिया के घर। ओके, विवाह इनका ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया के साथ हुआ। बचपन का नाम इनका लेखा दिव्येश्वरी था। बाद में ये राजमाता के नाम से क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी प्रसिद्ध पॉलिटिकल पर्सनैलिटी रही है जो कि राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाकी वैसे ही जान लीजिए, जन्म इनका सागर में महेंद्र सिंह सिंधिया के घर, विवाह ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया के साथ, बचपन का नाम याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाए लेखा दिव्येश्वरी, और बाद में ये राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर आते हैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य के जो अगले राजनीतिक व्यक्तित्व हैं वो है दिग्विजय सिंह। ये शिवराज सिंह चौहान जी से पहले मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक पहले कौन बने रहे थे तो वो थे हमारे दिग्विजय सिंह। लगभग 10 वर्षों का क्या था इनका कार्यकाल रहा है, लेकिन अभी हाल में ही शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। आगे हैं हमारे माधवराव सिंधिया। इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म यहीं हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 30 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक स्थान के, देखिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक जिले के भोगांव नामक स्थान के पास आकस्मिक हवाई दुर्घटना में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में बस इतना ही याद रखिएगा। देखिए, इनके बारे में क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी से पहले जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, ठीक है, वो थे दिग्विजय सिंह, ठीक है। मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक ये बने रहे थे। फिर हम बात करें माधवराव सिंधिया जी के बारे में। इनका जन्म ग्वालियर में और 30 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक जिले के भोगांव नामक स्थान के पास हवाई दुर्घटना में आकस्मिक निधन, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगले राजनीतिक व्यक्तित्व हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में तो मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर के महू नामक स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था वर्ष 1891 में,
ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1956 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु या इनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। आगे अगर हम बात करें इनके समाधि स्थल के बारे में, तो इनकी समाधि स्थल को हम चित्त भूमि के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई शहर में स्थित है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। वर्ष 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो बुद्धा, कार्ल मार्क्स और कास्ट इन इंडिया, ये क्या है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो देखिए जन्म कहाँ हुआ इनका, मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर के महू नामक स्थान में 1891 में जन्म हुआ। इनको निर्वाण प्राप्ति का हुई 1956 में नई दिल्ली में। समाधि स्थल इनका चैत्य भूमि, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। 1980 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं द बुद्धा, कार्ल मार्क्स, कास्ट इन इंडिया। इस प्रकार आपके मध्य प्रदेश राज्य के जो राजनीतिक व्यक्तित्व थे वो हो जाते हैं पूरी तरीके से समाप्त। अब कुछ और व्यक्तित्व और बचते हैं, जैसे कि फिल्मी व्यक्तित्व। इसके अलावा जो और व्यक्तित्व हैं हमारे, उनको और देख लेंगे, जो और खेल व्यक्तित्व। ठीक है, जितने भी व्यक्तित्व बच रहे हैं उनको और देख लेंगे, और सभी व्यक्तित्व के ऊपर आधारित हम एक टेस्ट आपका लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।